सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग समझेंगे लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 15 थ्री सम। सो समझते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। तो गिवन एन इंटीजर इंटीजर array nums, return all the triplet nums I, nums j and nums k such that I not equal to j and I not equal to k and j not equal to k and nums I, nums j plus nums k equal 0. So notice that the solution set must not contain duplicate triplet. ओके, सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि हमको एक नम्स एरे दिया रहेगा, ठीक है। और उसमें जो है आई जे एंड के तीन आइटरेशन हमको लेना है और उनका जो वो इक्वल नहीं होने चाहिए, ठीक है। And उसको मेनली बोल सकते हैं कि आई जो है जे के इक्वल ना हो और जे जो है के इक्वल ना हो और आई के इक्वल ना हो, ठीक है। और जो हमारा ट्रिपलेट बनेगा वो डुप्लीकेट ना हो। सो एग्जांपल से समझते हैं इसको। तो जैसे कि इसको एक एग्जांपल लेते हैं, ये वाला। सो यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है, जैसे कि ये है -1 0 1 2 -1 एंड -4। तो इसमें जो ट्रिपलेट बनेगा ना, उनका जिसका सम 0 हो, तो अगर -1 ले लें और उसके बाद यहाँ पर 0 ले लें और 1 ले लें, ये वैल्यू दिस वन एंड दिस वन, इन तीनों का अगर सम करेंगे तो ये 0 बनेगा। तो मतलब एक अपना ये ट्रिपलेट है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या बन सकता है, और कुछ ट्रिपलेट लाइक यहाँ पे जैसे कि अब इसको ले लें, इसको ले लें और दिस वन, तो 0 1 एंड -1, तो इसका भी सम 0 है। बट क्या है ना कि ये जो वैल्यू इसमें है, जो एलिमेंट है जैसे कि 0 1 एंड -1, ये रिपीट कर रहा है। तो इसमें आर्डर मैटर नहीं कर रहा है बेसिकली। तो बस वो जो एलिमेंट है वो रिपीटेड नहीं होने चाहिए। इसका एक ये भी है। तो इसी को बोला है कि डुप्लीकेट जो है यहाँ पे जैसे मेंशन है ना, डुप्लीकेट ट्रिपलेट नहीं होने चाहिए। तो इसका कहने का मतलब यही है कि आर्डर इधर उधर होगा तो उससे मतलब वो मैटर नहीं करता है, हमको डुप्लीकेट एंट्री नहीं होनी चाहिए। तो जैसे कि इसका अगर नेक्स्ट आंसर अगर कोई देखें तो -1 हो सकता है, दिस वन एंड दिस वन, -1 एंड दिस वन 2। तो इसका सम करेंगे तो अपना 0 आएगा। तो मेनली अगर देखा जाए तो इसमें और कोई ट्रिपलेट नहीं, अपने पास दो इसमें मिल रहे हैं आंसर, तो हमको यही दो रिटर्न कराना है। तो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर हो गई होगी। तो हम समझते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। तो इसको करने का जो तरीका है, हम लोग क्या करते हैं ना कि इस सबसे पहले तो पूरे एरे को सॉर्ट कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो उससे क्या एडवांटेज होगा आपको बताते हैं। जैसे कि अगर इस एरे को सॉर्ट करेंगे तो -4 एंड फिर -1 एंड -1 0 1 एंड 2, ये अपना असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हुआ एरे मिलेगा, ठीक है। तो इससे एडवांटेज क्या होगा सॉर्ट करने से, एडवांटेज ये होगा कि हम अगर डुप्लीकेट एंट्री जो रहेगी ना, उसको हम स्किप कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि हम अगर इसको ले लिए, इस एलिमेंट को ले लिए और उसके बाद इसका जो सम है, जैसे कि हमारा पहला अगर मान लेते हैं एक ट्रिपलेट ए बना, तो -1 और 0 और 1, तो ये अगर बना है तो हम नेक्स्ट टाइम जब बढ़ेंगे तो हम इसको नहीं लेंगे, इसको अगर लेंगे तो ये भी एक पेयर बन सकता है। तो हमारा अगर ये सॉर्टिंग ऑर्डर में रहेगा तो हम इससे जस्ट प्रीवियस को चेक कर करके स्किप कर देंगे कि अगर सेम वैल्यू है तो हम स्किप कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, सबसे पहला हो गया कि हम अपने एरे को सॉर्ट सॉर्ट कर देंगे असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। और नेक्स्ट हम उसके बाद करेंगे इस पे टू सम का अप्रोच लगा सकते हैं। आपने टू सम किया होगा, टू सम का कंसेप्ट लगाएंगे और
उससे इजिली हम क्या करते हैं, एक अपना उसके बाद हम अपना इस पे टू सम का जो अप्रोच लगाएंगे, तो नेक्स्ट अपना पहला सॉर्ट कर देंगे एरे को, दूसरा हम टू सम लगा देंगे, कुछ पार्ट पे टू सम का अप्रोच लगाएंगे और कुछ पार्ट पे अपना थ्री सम, उससे कैलकुलेट हो जाएगा। तो हम इसको एक बार कोड के थ्रू समझते हैं तो क्लियर होगा चीजें। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पूरे एरे को हम सॉर्ट करते हैं। तो एरे एरेज डॉट सॉर्ट एंड नम्स, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमको ये हमारे एरे को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा, ठीक है। और हम अब हमको आंसर रिटर्न कराना है लिस्ट ऑफ लिस्ट इंटीजर, तो हम एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। और न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। और एक वेरिएबल और स्टोर कर लेते हैं जिसमें हम अपना लेंथ स्टोर कर लेते हैं नम्स, इसमें हम अपना लेंथ स्टोर कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट अप्रोच क्या करेंगे कि हम एक बार अपने एक लूप लगाते हैं जो कि हमारा चलेगा एन तक, ट्रवर्स करेगा पूरे लूप को, पूरे एरे को ट्रवर्स करने के लिए। तो फॉर आई इक्वल टू 0 एंड आई लेस देन आर इक्वल टू लेन, इसको लेन की यहाँ पर एन लिए हम लोग, तो एन तक चलाएं, या इससे एक और काम कर सकते हैं कि जैसे कि अगर एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि हमारा ए एरे मिल गया, तो हम इसको ना एन तक चलाने की बजाय हम दो एलिमेंट पहले ही चलाते हैं। बिकॉज अब अगर हमारा मान लेते हैं कि फॉर लूप हमारा ए वैल्यू दे रहा है, ट्रिपलेट हमको चाहिए, तो हम यहाँ तक चलाएंगे और इसके बाद दो एलिमेंट जो है ये हमारा टू सम ला के देगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको चलाते हैं एन माइनस टू तक चलाते हैं, ठीक है। और उसके बाद आई प्लस प्लस। अब नेक्स्ट क्या करते हैं कि वेरिएबल्स बनाते हैं टू सम के लिए, लाइक आई, इसको आई प्लस वन से चलाते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट एक बनाते हैं के वेरिएबल और इसको चलाते हैं एन माइनस वन से चलाते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे हम टू सम का कंसेप्ट यूज करेंगे। तो आई जे लेस देन के, जे लेस देन के तक चले, ठीक है। और एक वेरिएबल में हम सम स्टोर करते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ नम्स आई प्लस का नम्स का जे एंड प्लस का नम्स का के, ये हम सम स्टोर कर लिए। अब इस चेक करेंगे कि ये जो इफ सम आया है वो इक्वल इक्वल जीरो है क्या। अगर इक्वल इक्वल जीरो है तो मतलब हमारा ट्रिपलेट फाइंड हो गया है, ठीक है, एक ट्रिपलेट बन सकता है। तो अगर जीरो है तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम स्टोर कर लेंगे अपने रिजल्ट नाम के एरे में, ठीक है। तो इसको स्टोर करते हैं इंटीजर लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, इसको एक लिस्ट नेम दे देते हैं और इसमें एरे एरेज एज लिस्ट, इसमें पास कर देते हैं नम्स, नम्स का आई कॉमा नम्स का जे एंड नम्स का के, ये स्टोर हो गया। और इसको क्या करेंगे, लिस्ट को ऐड कर देंगे अपने रिजल्ट नाम के वेरिएबल में, ठीक है, रिजल्ट नाम के एरे में। सो ये हो गया। अब इसके बाद हम अपने जे पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर देते हैं और उसके बाद अपने के पॉइंटर को, हमारा एन माइनस वन से इंसलाइज है तो इसको माइनस कर देते हैं, तो माइनस माइनस का के, ठीक है। अब एक काम और अपने करना है, मेन कंडीशन। मेन कंडीशन ये है कि यहाँ पे जैसे बोला था कि हमको डुप्लीकेट एंट्री नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जैसे मेंशन है डुप्लीकेट एंट्री ना हो, तो इसके लिए हम कुछ करते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम तुरंत अगर जैसे इसको सिलेक्ट किए हैं माइनस वन पे है, अगर यहाँ पे हम है तो हम जस्ट चेक कर लेंगे कि जो नेक्स्ट वैल्यू हमको एलिमेंट मिल रहा है वो क्या इसके इक्वल है क्या। अगर इक्वल है तो हम अपने
पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। तो यही काम करते हैं। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक वाइल कंडीशन लगा के, क्योंकि वो नंबर ज्यादा भी हो सकता है। तो वाइल जे, और ये कहाँ तक चलेगा, के तक जा सकता है, ठीक है, मैक्स टू मैक्स। तो के एंड नम्स जे जो है वो इक्वल इक्वल है क्या नम्स जे -1 से। अगर इक्वल है तो हम क्या करेंगे, जे को इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। वैसे ही क्या करना है, हो सकता है कि ये हो गया कि हमारा ये, इसको अगर जे पॉइंटर मान लेते हैं तो ये जे पॉइंटर के लिए हो गया। मे बी वो के पॉइंटर के लिए भी हो, कि इधर जैसे मान लेते हैं, इसी के एग्जांपल अगर मान लेते हैं हमारा के पॉइंटर यहाँ है, तो के के लिए भी हो सकता है। तो क्योंकि के को भी डिक्रीमेंट कराना पड़ेगा सेम एज। तो इसके लिए भी करते हैं वाइल, और ये भी रहेगा के जो है जब तक कि जे से ग्रेटर है, ठीक है, तब तक चलना। और नम्स के इक्वल इक्वल नम्स का के +1 से। तो अगर है तो के -1 कर देंगे, ठीक है। ये इतना हो गया अपना एक काम। अब नेक्स्ट, ये तो इसमें डन हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं कि अगर सम इक्वल हुआ था तो हम एक काम कर रहे थे, ठीक है। अब अगर सम नहीं इक्वल है तो उस कंडीशन को हैंडल करते हैं। तो सम नहीं इक्वल है तो इल्स इफ, ठीक है, इल्स इफ। अब अगर सम जो है ग्रेटर देन 0 है, अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या करना पड़ेगा, तो हमको जो वैल्यू है, जैसे इससे आप समझते हैं, अगर हम ले लेते हैं एक केस ले लेते हैं, जैसे कि हमारा आई मान लेते हैं इस पे, इस पॉइंटर पे है -1, और जे जो है हमारा यहाँ पे है, ठीक है, प्लस का 0, और के जो है अपना अपना के इस पे है। तो ये क्या, इसका आंसर क्या आएगा, इसका पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ग्रेटर देन 0 है। तो इस कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए, हमको के को अपना डिक्रीमेंट करना चाहिए, ठीक है। तो यही काम हम करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे के माइनस माइनस कर देंगे, ठीक है। अब इस कंडीशन के अलावा अगर कुछ होता है तो वो अपना इस कंडीशन में भेज देंगे। और वो क्या हो सकता है, वो तीसरी कंडीशन हो सकती है कि जो सम जो है वो लेस देन 0 हो, क्योंकि हमने इक्वल टू चेक कर लिया, सम इक्वल इक्वल कंडीशन चेक कर लिया, ग्रेटर देन वाली ए हो गई। अब हमारा लेस देन वाली, तो लेस देन में क्या करेंगे, लेस देन में करेंगे कि हमारा ये कंडीशन लेते हैं, जैसे कि -4 ले लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं आई पॉइंटर है, और उसके बाद माइनस का इस ले लेते हैं, माइनस का जे, अब प्लस का 2 ले लेते हैं। तो ये कंडीशन अपना क्या बनेगी, -5 + 2, ये -3 आ गए। तो हमको क्या करना चाहिए इस कंडीशन में, इस कंडीशन में हम कर सकते हैं अपने जे पॉइंटर को प्लस प्लस कर सकते हैं, कि जे जब जब अगर मान लेते हैं जे अपना यहाँ पर है तो इधर जाएगा तो पॉजिटिव नंबर मिलेगा, पॉजिटिव या बड़ा नंबर मिलेगा, तो ये हमारा जो है रिजल्ट भी पॉजिटिव, वो 0 की तरफ मतलब बढ़ेगा। तो हम यही नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे जे को प्लस प्लस करते हैं, ठीक है। अब एक एक कंडीशन और अपना मिस हो रही है बस, यहाँ पे मिस हो गया था, तो चेंज करते हैं। एक कंडीशन और चेक करनी है हम लोगों ने, तो जे वैल्यू को चेक कर लिया कि रिपीट करेगी तो वो हैंडल कर लेंगे, ठीक है। इससे के वैल्यू को भी चेक कर लेंगे, के पॉइंटर वाले को, बट आई वाले को कौन हैंडल करेगा, आई वाला भी चेक करना मैंडेटरी है। तो इसको भी हैंडल करते हैं कि इफ आई जो है अगर ग्रेटर देन 0 हो तभी वो करेंगे, इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। आई ग्रेटर देन 0 हो एंड जो नम्स आई है वो इक्वल इक्वल है नम्स i-1 के। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि अब हमारा ये तो फॉर लूप लगा है, तो इसमें प्लस प्लस तो डायरेक्ट करेंगे नहीं, हम लोग कंटिन्यू का यूज कर देंगे। तो इससे क्या करेगा, वो अपना जाके आई इंक्रीमेंट कर देगा और नेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखा जाए तो एटमोस्ट हम लोगों ने सारी पॉसिबिलिटी जो थी उसको कवर कर ली है, ठीक है। तो अब एक बार जो रिजल्ट अपना है उसको रिटर्न करते हैं, रिटर्न रिजल्ट। और अब इसको एक बार
कंपाइल एंड रन करते हैं, ठीक है। तो अपना जो है सिंपल टेस्ट केस तो पास हो गए हैं, ठीक है। इसको एक बार सबमिट करते हैं आप। या एक्सेप्टेड हो गया। सो अब इसको समझते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी समझते हैं, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हम लोग एक लूप चला रहे हैं, जो कि एटमोस्ट देखा जाए तो वो n-2 मतलब n के बराबर ही अज्यूम कर लेते हैं। और एक चला रहे हैं, इसके अंदर हम लोग एक टू पॉइंटर का अप्रोच चला रहे हैं। तो ये अपना चल रहा है, ये भी i+1 से चल रहा है, और ये एक तरह से जाएगा, वर्स्ट केस में जाएगा तो n-1 तक जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ओवरऑल जो है हमारा एक चल रहा है लूप तो n-2 तक चल रहा है, तो इसको n अज्यूम कर लेते हैं। और एक चल रहा है i+1 मतलब वो i+1 से चल रहा है और k-1 तक चल रहा है। तो ये भी अगर i भी अगर 0 है तो ये भी इसको भी 0 से 1 से चलेगा, मतलब उसको भी अज्यूम कर लेते हैं कि 0 से, और एक k-1 तो k ही मान लेते हैं, k भी एक तरह से n-1 है। तो हमारा ओवरऑल जो है वर्स्ट केस में बोल सकते हैं n ए चल रहा है, और इसको भी n अज्यूम कर लेते हैं। तो n×n मतलब ये वर्स्ट केस में n स्क्वायर का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसमें लग रहा है। ये हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपना n स्क्वायर, ठीक है। और स्पेस की बात किया जाए तो स्पेस में हम लोग वैसा वेरिएबल बेस यूज कर रहे हैं, और सिंपल सा एक, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में एक और यहाँ पर हम लोग सॉर्ट कर रहे हैं। तो सॉर्ट करने का है यहाँ पर जो होता है m log n यूज कर रहा है इसमें, ठीक है, n log n और प्लस का n स्क्वायर। तो इसमें ये अपना एक तरह से n स्क्वायर ही मैक्सिमम है, तो n स्क्वायर ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। और स्पेस में तो हम लोग इनडायरेक्टली तो मतलब हम लोग डायरेक्टली तो एक वेरिएबल ही बना रहे हैं, और एक यहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं बस एरे का। तो बोल सकते हैं इसको कि पीओ ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक तरह से अज्यूम कर लेते हैं इसको।